कहंदी तेरे जया कोई ना। दासन दासी, माँ तेरे दासों की दासी, तेरे सेवकों की सेवक, दासों की दासी, दासन दासी कहंदी है। खाली भजन बोलने से या ये लाइन गुनगुनाने से थोड़ी ना दासों की दासी होते हैं। दासन दासी का मतलब समझो। जैसे हमारा कन्हैया जब युधिष्ठिर ने भंडारा किया तो हमारा कन्हैया युधिष्ठिर से पूछता है कि युधिष्ठिर भाई कुछ सेवा दे दे। तो युधिष्ठिर मुस्कुराते हैं कि क्या कहते हो, आप ही की कृपा से तो सब हो रहा है और आप मुझसे सेवा मांगते हो। तो कन्हैया समझ गए कि ये मुझे सेवा नहीं देगा, मुझे सेवा से वंचित कर देगा। नहीं बर्दाश्त कर पाए कन्हैया। अब जो सेवक है वो सेवा खोज लेता है। सेवा बोल बोल के कराओ, उसे सेवा थोड़ी ना कहते। वो तो हुआ कि आपने कहा, एक ने कही दूजे ने मानी, नानक कहे दोनों ज्ञानी। ठीक है, सेवा वो होती है कि आप खोज लो। सेवा को खोजा जाता है, चुना जाता है। कह के कराया तो उसका मकसद अच्छा है लेकिन बहुत अच्छा नहीं है। आपने सेवा कहा, हमने कहा, आपने किया, अच्छा है लेकिन बहुत अच्छा नहीं है। बहुत अच्छा खुद ढूंढ ले। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ। जो खोजता है उसे मिल ही जाता है, निश्चित मिल जाता है। कितना भी गहरा पानी हो, डुबकी लगाने वाला हो, उसे मिल ही जाता है। कन्हैया कुछ ऐसे ही है। और कन्हैया की बहन अष्टभुजी तो फिर वैसी ही होगी। भाई का नशा बहन को चढ़ता ही है। खरबूजे को देख, खरबूजे का रंग बदलता ही है। भाई बहन एक ही जैसे है। माँ अष्टभुजी यशोदा पुत्री, कन्हैया हमारे देवकी पुत्र। कन्हैया समझ गए कि ये युधिष्ठिर मांगने से सेवा देने से रहा, मुझे ही कुछ खोजना होगा। क्या खोजूं? सब तो बहुत अच्छा है, सबको तो बहुत अच्छे से व्यवस्था है, कहां से खोजूं? सारी व्यवस्था बढ़िया की गई है तो कहां से सेवा खोजूं? लेकिन जो खोजते हैं उन्हें मिल भी जाती है सेवा। कन्हैया ने खोज ली सेवा। प्रसाद दिया जा रहा है, भंडारा चल रहा है। कन्हैया चुपचाप आराम से बैठे हैं। धीरे से उठते हैं, एक टोकरी ले आते हैं और देखते हैं जिसने प्रसाद खा लिया, धीरे से पत्तल लेते हैं। और जो खा रहा होता वो कहता भैया ये क्या? कन्हैया के चरणों को छूता है। कन्हैया कहते हैं भैया आज के दिन मेरे चरणों को मत छुओ, क्योंकि तुम छुओगे तो मुझे भी तुम्हारे चरण छूने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि मैं तो आज दासों का दास हूं। दासन दासी कहंदी तेरे जया कोई ना। दासन दासी क्या, दासों का दास। कन्हैया उस समय क्या थे? दासों के दास बन गए थे। दास नहीं, दासों के दास बन गए। कौन? 16 कला संपूर्ण कृष्ण। तो ये बच्ची अगर ऐसा कोई काम करती है तो आपको क्यों लगता है कि माँ मेरे जूठे बर्तन नहीं छुओ, माँ आप बर्तन मत धो, माँ ऐसा नहीं करो? मुझे तब ये लगता है कि ये शुक्राने की ये सेवा का मौका मुझे भी तूने दिया, तूने मुझे भी सेवक चुन लिया। शुक्राने तूने ये मौका मुझे भी हाथ लगने दिया। कन्हैया कर सकता है तो ये क्यों नहीं कर सकती? कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है, क्यों नहीं कर सकती? तो कन्हैया पत्तल उठाते, एक एक करके पत्तल उन्होंने टोकरी में डाली और सर पे टोकरा रखा। सब हैरान, उन्हें पुकार रहे, भाई कन्हैया क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो यार टेढ़ी करनी पड़ती है। सिधाई से पूछ रहा था सेवा दे दे, तूने दी नहीं, लेकिन उस परवरदिगार, उस मालिक ने मुझे प्रेरणा दी और ये मौका दे दिया। जूठे पतलों का टोकरा सर पे। अभी तो प्रसाद खाने के बाद जब इकट्ठे होते हैं बर्तन यूज एंड थ्रो वाले, तो उसके लिए भी ये होता है कि वो जाएगा कि वो जाएगा कि ये जाएगा, या खाने के कितने घंटे बाद, रात भर पड़ा है, पड़ा रहे तो क्या फर्क पड़ता है? सुबह चले जाएंगे, सुबह के दोपहर चले जाएंगे, दोपहर के शाम चले जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि वो चीज नहीं, वो बात नहीं, वो बात
अलग झलकता है चेहरा, जिसमें वो बात होती है। एक कुछ होते, माँ मुझे सेवा करनी है, अच्छा अंदर होता है करनी पड़ेगी। पूछना हमारा धर्म था, लेकिन बताने वाले का धर्म जरूरी थोड़ी था कि सेवा बता ही दे, करनी पड़ेगी, पूछा है तो करनी पड़ेगी। और कुछ होते हैं जिन्हें लगन होती है, सेवा करनी है करनी है करनी है। कुछ होते हैं सिमरन के साथ सेवा करनी है, अंतःकरण से जाप चलता रहे और हाथों से सेवा होती रहे। कुछ होते हैं जितना बोला गया जी उतनी करनी है। कुछ होते हैं ढूंढ ढूंढ के करनी है, खोज खोज के करनी है। तो सबके अपने अपने ढंग हैं और उसी अनुरूप उनका फल है, उसी अनुरूप फल मिलता है। किसी ने अंतःकरण से करनी है, किसी ने ऊपर मन से करनी है, सबका अपना अपना फल है। क्योंकि अंतःकरण में वही तो रहता है और उससे तो कुछ छिपा नहीं है। किससे छिपाएंगे? उससे। एक बार बाबा नानक के पास 2 बच्चे आए। उन्होंने कहा कि आप मुझे अपना शिष्य बना। बाबा नानक ने कहा अच्छा ठीक है, तुम दर पे आए हो, तुम मना तो नहीं कर सकता। उन्होंने 2 सेब लिए, एक उसको दे दिया खाने को कि जाओ ऐसा करो, इस सेब को खा के आओ, लेकिन सिर्फ एक छोटी सी शर्त है कि जहां कोई ना हो प्यारे वहां इस सेब को खा के आना, और फिर मैं अपना शिष्य बना लूंगा। ठीक है। दोनों बच्चे निकले। एक बच्चा अपने घर गया, कमरे में देखा कोई नहीं है, दरवाजा बंद किया, पूरा सेब खाया। वो आधे घंटे में वापस आ गया। क्या बेटा खाया है? जी। कहाँ खाया? जी दरवाजा बंद करके खाया, कोई ना था। वेरी गुड, बहुत अच्छा, दिल नहीं तोड़ते ना, बहुत अच्छा, बैठ जाओ। जो दूसरा शिष्य था, बनने आया था, पूरा दिन बीत गया, आया ही नहीं। दूसरा दिन भी बीत गया, नहीं आया। और आज तीसरा दिन। वो शिष्य बेचारा मुंह लटकाया हुआ, सेब को हाथ में लिया हुआ, आंसू आंख में लिया हुआ एंट्री करता है। बाबा नानक कहते क्या हुआ भाई, एक छोटा सा काम, एक सेब नहीं खा के आ पाया, और तू रो क्यों रहा भाई? कि मैं रो इसलिए रहा हूं कि अब मैं शिष्य बनने से वंचित रह जाऊंगा। क्यों? आपने बोला था, एक छोटा सा काम दिया था, सेब खाने को दिया था, वो भी मैं नहीं खा पाया। भाई क्यों नहीं खा पाए? इस भरी दुनिया में कोई एक कोना तुझे नहीं मिला? साईं, कोने तो बहुत देखे, लेकिन जिस कोने में छुप के खाने की कोशिश की, उसी कोने में मुझे आप नजर आए। बोलो सच्चे दरबार की, माँ के प्यार की। तो उन्होंने पूछा ऐसा कैसे तुम्हें अनुभव हुआ? तो उसने कहा अनुभव साईं वो कहाँ नहीं है, वो कहाँ नहीं है। मैं जब आंखें बंद करता हूँ तो ही मुझे ऐसा लगता है कि बाबा नानक खड़े हैं। कमरे में जाता हूँ तो देखता हूँ कि आप ही वहां खड़े हैं। फिर सोचता हूँ चलो आंखें बंद करके चुपचाप खा लेता हूँ, कहीं नहीं देखता। आंखें बंद करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मेरे दिल के अंदर ही आप आ गए, वही विराज गए। मैं कहाँ खाऊं? उन्होंने उसको गले लगाया, प्यार किया और कहा तू पका हुआ फल है, तो शिष्य बनने के काबिल है। शिष्य ऐसे नहीं बना लिए जाते। आपको लगता है कि मैंने मंत्र ले लिया, ये मेरे सद्गुरु हो गए, हम शिष्य हो गए। आपने मंत्र ले लिया, मंत्र का मतलब जानो कि मंत्र आपने लिया, उसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि आप शिष्य बन गए। आपने सद्गुरु बनाया, ये आपका बड़प्पन कि आपने कुछ पाया, कुछ उसने दिखाया, आपने बनाया, या आपका बड़प्पन। धन्ना जाट ने पत्थर में से भगवान को पा लिया और आपने इसमें सद्गुरु को देख लिया, कौन सी बड़ी बात है? जब पत्थर में भगवान को देखा जा सकता है तो इंसान में गुरु क्यों नहीं देखा जा सकता है? मोहम्मद गौरी ने चींटी में गुरु को देख लिया, आपने इसके अंदर गुरु देख लिया, कौन सी बड़ी बात है? लेकिन आपको ये कैसे लगता है कि ये मेरे गुरु हैं तो हम शिष्य हैं? ऐसे कैसे लगता है? ऐसे कैसे लगता है? क्यों लगता है ऐसा? मंत्र लेने से शिष्य बन जाते क्या? मंत्र का मतलब क्या है? मंत्र का मतलब है कि जब हम किसी मंत्र को बार बार रिपीट करते हैं तो उससे क्या होता है? मन के विचार
का अंत हो जाता है। मतलब जो बार बार विचार आ रहे हैं, सोचते हैं, तो हम विचारों को एक तरफ किनारा करके एक मंत्र का जाप शुरू करते हैं। जैसे कुछ आ रहा है मन में, प्रभु ने हमें एक मंत्र दिया, यानी सदगुरु ने मुझे मंत्र दिया। मान लो ओम मैया जी शरणम, मान लो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विचे, महामंत्र ओम मैया जी शरणम, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विचे, महामंत्र जाप दिया। तो हम क्या करें? ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विचे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विचे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विचे। जितनी देर हम ये जाप करेंगे हमारे विचार थम जाएंगे। मंत्र का मतलब होता है मन के विचारों का अंत होना। तो आपको, आपने जिन्हें गुरु माना उन्होंने आपको मंत्र दिया, इसका मतलब है वो चाहते हैं कि प्यारे इसको जप, जब तू जपेगा तो इस लायक हो जाएगा कि तू शिष्य बन पाएगा। अभी तो तू अपने विचारों से इतना ओतप्रोत है कि उन विचारों से न जाने तू क्या क्या करता है। तो पहले तो तू इस योग्य बन कि तू अपने मन के विचारों का अंत कर। पहले शिष्य बनने के योग्य बन। मंत्र इसलिए दिया जाता है कि वो शिष्य बनने के योग्य हो जाए, और जब वो योग्य हो जाता है तो उस पर कृपा हो जाती है, तो वो शिष्य बन सकता है। इसीलिए वो सेब उसको दिया गया। तो कौन पास हुआ? जो सेब नहीं खा के आया वो शिष्य बन गया, क्योंकि उसको हर जगह परमात्मा नजर आए। और जो खा के चला आया उसको कहा कि भाई तू अभी कच्चा फल है और ये पक गया है। कच्चे घड़े में अगर आप पानी डाल दो तो पानी भी बर्बाद और घड़ा भी टूट जाएगा, घड़े का भी नुकसान, घड़ा भी टूट जाएगा। और पक्का घड़ा में पानी डाल दो तो पानी शीतल हो जाएगा और सबकी प्यास बुझाएगा। तो गुरु जो होते हैं, सदगुरु जो होते हैं, वो घड़े को पक्का करते हैं, वो घट घट को पक्का करते हैं कि तू पक्का तो हो। और पक्का कैसे होगा? मंत्र के जाप से वो पक्का होगा। जब वो मंत्र का जाप करेगा तो वो पक्का घड़ा बन जाएगा, और जब पक्का घड़ा बन जाएगा फिर उसमें जब सदगुरु की वाणी होगी तो वो अमल कर पाएगा। अभी वो अमल नहीं कर पाता क्योंकि कच्चा घड़ा है, उसे तकलीफ होती है, उसे दर्द होता है, वो टूट जाता है, टूट के बिखर जाता है। अभी वो सदगुरु की वाणी को बर्दाश्त नहीं कर पाता। जो कच्चे घड़े हैं वो सदगुरु की वाणी को बर्दाश्त नहीं कर पाते। उनको लगता है ओह सदगुरु ने ये कौन सा तीर चलाया, कौन सी वाणी का तीर चलाया। वो टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, क्योंकि कच्चे घड़े हैं। तो अभी तो उन्होंने बहुत पकना है, और पकने के लिए घड़े को आग में डालना पड़ता है। घड़ा कैसे पकता है? आग में डालना पड़ता है। तो आग में डालने के लिए जब धार वाणी चलती है तो तकलीफ होती है। तो गुरु क्या सोचता है? छोड़ो यार, कच्चे बनने का शौक है तो बने रहो, क्या फर्क पड़ता है। तो फिर ये क्यों सोचते हैं कच्चे घड़े कि हम शिष्य हो गए। हाँ, पक्का घड़ा कोई सोचे कि हम शिष्य हो गए तो चलेगा, क्योंकि पक्के घड़ा बर्दाश्त कर पाता है। जब उसमें पानी डाला जाता है तो ठंडा होके निकलता है, चट्ट से घड़ा टूटता है, कच्चा घड़ा, लेकिन पक्का नहीं। तो सदगुरु की जो वाणियां होती है, जो बर्दाश्त कर पाते हैं, जो अमल में लाते हैं, जिनको तकलीफ नहीं होती, जिन्हें महसूस होता है कि सदगुरु की वाणी सिर्फ मेरे को अच्छा करने के लिए है। एक कांटा चुभा आपके हाथ में, उस कांटे को कैसे निकालोगे? उससे ज्यादा नुकीला कांटा उसके अंदर डालना पड़ेगा, तब जाके वो कांटा निकलेगा। आपके अंदर इतने मलिन विचार हैं, उन मलिन विचारों को निकालने के लिए एक धारदार वाणी का प्रयोग करना पड़ेगा। जब तक धारदार तेज वाणी नहीं होगी तब तक वो मलिन विचार निकलेंगे नहीं। मजबूर होता है सदगुरु, मजबूर होता है। बोलो सच्चे दरबार की, माँ के प्यार की। नमो नमो गुरुदेव तुझको नमो नमः। नमो नमो गुरुदेव तुझको नमो नमः।